हाय हबीबीज़, ये जो है ये मेरी पहली वीडियो। तो इसके अंदर हम लोग क्या करें, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं टीबी के बारे में। मतलब इतना पढ़ रहे हैं जो मैंने पढ़ा है। पूरा टॉपिक कवर नहीं कर रही हूँ मैं, बस जो मैंने पढ़ा मुझे याद हो गया है। मतलब कभी भी कोई भी आके कभी भी सुन ले, मुझे इतना तो मुझे याद है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं टीबी। टीबी के अंदर 3 तरह के मतलब मेन मैंने सिम्टम लिखे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट होता है हमारा डाइफोरेसिस। उसके बाद में हमें कफ होती है मोर देन 2 वीक विद फीवर, और वेट लॉस होता है 10%। उसके बाद में मैं लिख रही हूँ, हाँ, वेट लॉस होता है 10%, 2 वीक फीवर भी हो गया है। उसके बाद में हमारा आता है वैक्सीन हम कौन सी देती है टीबी के अंदर, तो हम BCG की वैक्सीन देते हैं 0.1 ml इंट्राडर्मल लेफ्ट अपर आर्म पे हमारी जो वैक्सीन है वो लगती है। उसके बाद में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे टेस्ट, मोनटॉक्स टेस्ट हम करते हैं। तो उसके अंदर हम इंट्राडर्मल एक इंजेक्शन देते हैं। उस इंजेक्शन से अगर सेंसिटिविटी होती है तो पॉस्ट्यूल सा बनता है। अगर वो 0 से लेके 5 mm तक आता है तो वो नेगेटिव होता है, 5 से 9 mm तक है तो सस्पेक्टेड टीबी हम उसको बोलते हैं, और मोर देन 9 mm है तो उसको हम पॉजिटिव रिजल्ट्स मानते हैं, भी आपको टीबी है। उसके बाद में है ये पेरिस, ये मैंने किया है ड्रग्स याद करने के लिए। मतलब ड्रग्स तो याद होनी चाहिए ना डोज थेरेपी की। तो ये पेरिस निमोनिक है। तो पेरिस पी से मैंने किया है पायराजिनामाइड, ई से इथाम्ब्यूटोल, आर से रिफाम्पिसिन, आई से आइसोनियाजिड और एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। इकट्ठे लिख दिए हैं। पेरिस में लिखा है तो जो हमारी पेरी है वो ओरली हम देते हैं, और जो एस बच गई है उसको हम IV देते हैं। डिनोट किससे करते हैं, पायराजिनामाइड पी और जेड आ रहा है तो पी और जेड से दोनों से डिनोट करते हैं। इथाम्ब्यूटोल ई आ रहा है तो ई से, रिफाम्पिसिन आर से, आइसोनियाजिड आई से, और स्ट्रेप्टोमाइसिन को एस से। उसके बाद में डोज आप देखिए, डोज मैंने ऐसे लर्न नहीं की है पायराजिनामाइड की 1500 mg या फिर इथाम्ब्यूटोल के बारे ऐसे लर्न नहीं किया। जैसे मैंने पेरिस को लाइन में लिख रखा है वैसे ही लर्न किया। 1500, 1200, 600, 450, 750, मतलब लाइन वाइज mg 1500, 1200, 600। हाँ, तो डोज के बाद में हम आ जाते हैं इनकी जो डोज थेरेपी हमारी है, इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, मतलब हर मेडिसिन है उसका एक मैंने मेन लिखा है, भी मेन ये वाली कॉज करती है। तो इसके अंदर पहले है हमारा पायराजिनामाइड हिपैटोमेगेली कॉज करती है, यानी कि हिपैटिक लीवर पे हमारा असर पड़ता है, तो लीवर में तो गोट और यूरिक एसिड भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद में इथाम्ब्यूटोल, ई से आ गया हमारा आई यानी कि ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करता है। रिफाम्पिसिन रेड ऑरेंज यूरिन कॉज करवाता है। अब लीवर में कोई प्रॉब्लम है तभी तो यूरिन का कलर चेंज हुआ ना, तो लीवर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करवाता है। उसके बाद में है आइसोनियाजिड मतलब कैपिटल लेटर के अंदर आई कैसे लिखते हैं, सेंटर में डंडा होता है, ऊपर नीचे 2 डंडे, बीच में सेंटर में डंडा। तो सेंटर यानी कि ये मतलब न्यूरॉन सिस्टम हमारा न्यूरोटॉक्सिक होता है, और B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन का डेफिशिएंसी क्रिएट करवाता है। उसके बाद में आ जाता है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, ये हमें हमारी शोना बाबू को नहीं देना है। शोना बाबू यानी कि प्रेगनेंसी में नहीं देना है, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, और ये ऑटोटॉक्सिक होता है और नेफ्रोटॉक्सिक।